Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. माला जपने की उम्र में कैसी बातें कर रहे हैं ये? कितने थरकुल्ले हैं यार ये। अगर असलियत निकली ना तो हो सकता है दांत भी नकली हो इनके और लेग पीस खाना है इनको। हेलो एंड वेलकम माय गुच्चू पुच्चू पीपल और स्वागत है तुम्हारा द टी इनसाइड में। और आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करूंगी बॉलीवुड के उन थरक जिनकी की माला जपने की उम्र है और इस उम्र में ये कैसी बातें कर रहे हैं। इमोशनल चीटिंग सही है या फिजिकल चीटिंग, और कर भी गलत चीजों को प्रमोट रहे हैं। Physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई रात जाके देख रहे हो इन कम वक्तों को। अब मुझे समझ आया कि जब मैं इनके मूवीज सुनती थी, इनके गाने देखती थी, तो मेरी दादी क्यों इनको गंदी गंदी गालियां देती थी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। दादी तो दूरदर्शी थी यार। दादी ने इनको तब पहचान लिया था जब मुझे समझ ही नहीं आया था कि इतने थरकुल्ले हैं। तो अभी इन लोगों का एक चिट चैट शो आया है जिसके दो घोस्ट हैं। घोस्ट नहीं यार, मान लो जिसके दो होस्ट हैं, काजोल और ट्विंकल खन्ना। अब इन दोनों का करियर क्या था क्या नहीं था, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जियान है आप। हमें फर्क पड़ता है कि इस शो के अंदर ये लोग कैसी अश्लील बातों को प्रमोट कर रहे हैं यार। अभी इनका एक हाल ही का जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ उसमें आए थे करण जौहर, जो कि ऐसी बातों की ऐसी नटी नटी बातों के सरताज है। ये वही बच्चा है जो स्कूल में ग्रुप होता है ना लड़के लड़कियों का, जो फेल हो रहे होते हैं और वैसी वाली बातों में माहिर होते हैं, उनका लीडर मालूम पड़ते हैं ये। मूर्ख अपनी छवि सुधार। और वही इनके साथ आई थी जानवी कपूर, वेरी ब्यूटीफुल बट अ वेरी बैड एक्टर। तो ठीक है, ये लोग शो में आए और वहां पर इनकी जो चिट चैट शुरू हुई उसने अब बवाल मचा रखा है। जहाँ यार पता नहीं कौन सा राउंड होता है, क्योंकि हम तो ऐसे चाटू शो देखते नहीं है। इंस्टा से हमें भी चीजें पता लग जाती हैं जैसे तुम्हें लगी। तो जो भी है, शो का एक राउंड होता है जहां पर पूछा गया कि फिजिकल चीटिंग ज्यादा गलत है या इमोशनल चीटिंग। तो करण जौहर, काजोल और ट्विंकल खन्ना एक सर्कल में चले जाते हैं जहां पर वो कहते हैं कि फिजिकल चीटिंग जो है वो फिर भी ठीक है, इमोशनल चीटिंग नहीं। मतलब किसके साथ भी कर लो लेकिन दिल हमसे ही जोड़े रखो, बाजीवा। वहीं पर जानवी वॉज द ओनली सेंसिबल पर्सन जिसने कहा नहीं भाई साहब, दोनों गलत हैं। लव यू जानवी, आप इतने अच्छे हो, आप इतने प्यारे हो, इतने रियल हो यार। मेरे को अब पता लग गया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस में। आई लव यू ब्रो। वहीं पर ये लोग, इनकी उम्र देखो, इनकी बातें सुनो यार, कैसे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ये। साथ ही इस चीज से अपनी ही फेटर्निटी के लोगों का, अपने ही जो फील्ड के लोग हैं उनका एक इस तरीके का माइंडसेट प्रमोट कर रहे हैं। जूस पिला दो वो ये नहीं जानते लेकिन हम सब समझ चुके हैं। फिर ये क्या बोलते हैं कि जेनजी घटिया है, जेनजी खराब है। तुम तो जेनजी के भी निकले। मतलब जिस उम्र में मम्मी पापा को टेंशन होती है कि बच्चों का ब्याह करना है, बच्चों की शादी करनी है, उस उम्र में ये फिलॉसफी दे रहे हैं कि फिजिकल चीटिंग सही है या इमोशनल चीटिंग। वाह वाह मॉडर्न बुढ़ापे, वाह मूर्ख अपनी छवि सुधार। वाह अमीरों के बुढ़ापे, क्या बुढ़ापा है इनका। इस तरह की बातें करते हैं यार ये लोग। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनके ही यहाँ के लोगों के, इनकी ही कम्युनिटी के लोगों की जब शादी होती है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, लड़कियां लिखती हैं अगर उसने ऐसे नहीं किया तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मंडप में नहीं आऊंगी। वही लड़के भाई, लड़के लिखते हैं कितनी प्यारी है यार ये, कितनी क्यूट है यार ये। देख लो भाई, ये माइंडसेट है इन लोगों का। ऐसी हमको बातें करते हैं ये लोग। हमें लगता है कि भाई पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग इकट्ठे होंगे तो कोई ज्ञान की बातें होंगी, ऐसी बातें होती हैं भाई। हम गरीब ही ठीक है भाई। फिल्मों में बच जाते हैं ये स्क्रिप्ट होती है, वहां इनकी हग्गू पर्सनालिटी नहीं दिखती ना रियल। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, इसलिए बच जाते हैं। वहां पर तो इनकी ही वाली एक्टिंग होती है। रियल में तो तुम चीटर निकली और कईयों से तो वो स्क्रिप्ट वाली एक्टिंग भी नहीं हो पाती।
भाई एक बात समझ आने लग गई कि इन लोगों को ना जितना मूवीज तक जानो उतने ही ये लोग ठीक है, क्योंकि इनकी पर्सनल बातें जानने के बाद, इनकी पर्सनल बातें सुनने के बाद ना इनके बम पर आलू बम फोड़ने का मन कर जाता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे, क्योंकि ये बातें ही ऐसी करते हैं यार, ऐसी इलॉजिकल, ऐसी गंदी संदी हग्गू गंदी बातें सिखाते हैं लोगों को। जो क्या प्रमोट कर रहे हो आप यार, आपको लोग फॉलो करते हैं भाई, आपको लोग फैन है लोग आपके, आपसे लोग सीखते हो ना, कैसा कल्चर प्रमोट कर रहे हो भाई कि फिजिकल किसी के साथ भी हो जाओ, मतलब लेकिन इमोशनली उसी से कनेक्ट रहो। क्या है ये? तो भाई फिजिकल जिसने कर दिया उसकी इमोशनल का कनेक्शन बचा, जब उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं था तभी तो किसी के साथ फिजिकल हो रहा है। बात तो सही है। इतनी अकल हमने भी है, आप लोगों की इतनी एज हो गई, आपने नहीं है ये अकल। काजोल पता नहीं शो के दौरान क्या क्या बोलने वाली हैं अभी, और भगवान जाने। एक और एपिसोड में काजोल ने, जो शायद इससे पहले आया था जिसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट आए थे, उसमें ऐसा पूछा गया कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत कौन से लोग करते हैं, मतलब एक 9 to 5 एम्प्लॉयज का था, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का, और एक शायद वैसे था। तो इनका ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा मेहनत सिर्फ एक्टर्स करते हैं। दिया है क्या? एक्चुअली ये बाहर नहीं निकली है, इन्होंने जो भी देखा है जीवन में सिर्फ फिल्मों में देखा है। इनकी मदर भी एक्ट्रेस थी, ये भी फिर एक्टर बनी, बहुत अच्छी बात है, और ऑफकोर्स इनमें टैलेंट है इसलिए एक्ट्रेस बनी। लेकिन काजोल की ये बात हजम नहीं हो पाई भाई। हर फील्ड के लोग बम घिसाओ मेहनत करते हैं मैम, आपको नहीं पता, आपने सिर्फ अपनी फील्ड की। ऑफकोर्स आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोग जितनी मेहनत करते हो ना, आपको उतना पैसा भी मिलता है आपके सीनियर होते होते। लेकिन हर काम में, हर फील्ड के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे एक डिलीवरी बॉय हो, चाहे एक लेबर हो, चाहे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे एक एक्टर हो, चाहे एक साइंटिस्ट हो, हर पर्सन मेहनत करता है। सबकी मेहनत का क्राइटेरिया अलग अलग है। लेकिन आपकी फील्ड की सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे जैसे आप लोग सीनियर होते हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों का पैसा भी बढ़ता है। आप मेहनत की बात कर रहे हो भाई, मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे रिक्शे वाले अंकल जो मेट्रो से घर तक, अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ, 20 रुपए में लाया करते थे आज से 5 साल पहले, वो बेचारे अभी भी 20 रुपए में ही घर लाते हैं। वो मेहनत नहीं करते, ऑफकोर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का ना इतना लक होता है, ना उसकी इतनी चीजें होती हैं कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उतना उसको मिले। तो यू शुड बी ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप जितनी मेहनत करते हो आपको भगवान ने पैसा दिया। लेकिन यह मानना कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इतनी मेहनत नहीं करते, बहुत ही बड़ी वाली सोच है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती। झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. बोलती है अजय की मेहनत, तो देख लो अजय की मेहनत। इससे ज्यादा मेहनत तो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ना, इससे ज्यादा तुम्हें तो अपनी जो है दिवाली के फंक्शन में हिला देते हैं, जहाँ मिलता भी कुछ नहीं है। गलती से 500 एक भी दे दे जो भी डब्बे के साथ बॉस, वो भी बड़ी बात है। बोल फिनाल मेहनत कर रहे हो आप, जोक्स अपार्ट, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है। तो आपको ये कहने का हक बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे ज्यादा मेहनत सिर्फ एक्टर्स लोग करते हैं। टोटली रॉन्ग माइंडसेट मैम। भाई फिजिकल चीटिंग को जस्टिफाई करने के लिए लोग कहते हैं ठंड लग जाती है, ठंड लग जाती है तो आग जला ले, कमी है कोई? एक बार बम पे जब गर्म सा सेकंड लगेगा ना, तो सारी की सारी जो गर्मी वो निकल जाएगी। और अगर बात भी यकीन नहीं है तो करके देखो। और भाई तुम तो अमीर लोगो, तुम्हारे पास कौन सी पैसे की कमी है, तुम तो महंगे से महंगे ब्लैंकेट्स ले सकते हो। इसके अलावा एक ये चीजें प्रमोट नहीं करनी, ये चीजें प्रमोट नहीं करनी, ये तो खैर है ही, उस फील्ड में तो क्या क्या चीजें नहीं पता। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बट जो भी है भाई, ऐसी गलत मेंटालिटी को प्रमोट मत करो। इसलिए भाई कहती हूँ कि इन लोगों को एज अ टाइम पास इनकी मूवी देखो, शो देखो और आगे कट लो, क्योंकि इनकी हग्गू बातें बिल्कुल भी सीरियस लेने लायक नहीं है। इन्हें फ्लश करो और आगे बढ़ लो, क्योंकि ये लोग एक चीज नहीं जानते। आप आधे से ज्यादा क्राइम केसेस पढ़ना, तो आधे से ज्यादा क्राइम की जो शुरुआत होती है, स्पेशली कपल्स वाले, वो शुरुआत ही फिजिकल चीटिंग से होती है। कि एक बार कोई फिजिकल चीटिंग करता है तो धीरे 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 करके वो चीज कहां से कहां पहुंच जाती है। और ये कह रहे हैं कि फिजिकल चीटिंग चलेगी लेकिन इमोशनल नहीं। ऐसी क्यूटिया बातें इनकी बिल्कुल भी फॉलो मत करना। और भाई देखो, सिंपल सी बात है, चीटिंग चीटिंग होती है, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल। भाई प्यार करना है तो इन आंटी से सीखो। सर तो 5 लाख जीते मैंने, इससे ज्यादा नहीं गई। तो सर हम दोनों कोलाबा के ताज होटल में रहेंगे, समझ लीजिए हमारा 42nd हनीमून होगा। भाई इसे कहते हैं
एक ही इंसान के लिए बार बार दिल लगाना, एक ही इंसान से बार बार प्यार करना, उसकी अच्छी बुरी चीजों से बार बार प्यार करना, ऐसी हग्गू पग्गू बातें हैं जो ये लोग सिखा के जाते हैं। इनकी बातें, मैंने बोला ना, ये लोग टाइम पास की तरह इन्हें देखो, एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखो, मजा लो और निकल लो। आज मुझे समझ आया कि रिमोट टीवी के साथ रिमोट का ऑप्शन और इंटरनेट के साथ स्क्रॉलिंग का ऑप्शन क्यों मिला, ताकि ऐसी हग्गू घटिया बातों को आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ सको। कितने इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने ये ऑप्शन दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया इंटरनेट आएगा तो उसमें बहुत सारा कचरा भी आएगा, उस कचरे से बचने का उपाय भी चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि फिजिकल चीटिंग हो या इमोशनल चीटिंग, दोनों ही चीटिंग गलत है। प्लीज ये मत सोचो कि ये इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इसके अलावा इनके पास एक बहुत बड़ी पब्लिक है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो ये जो बोलेंगे इनकी बात मान लो, सुन लो, क्योंकि आज ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज होती जा रही है। ये चीटिंग है। जब आपके घर के किसी पर्सन के साथ कोई चीटिंग करेगा तब आपको पता लगेगा कि चीट चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, चीटिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और जैसा मैंने कहा कि इन ठरकुल्लों की हग्गू बातें मत सुना करो। तो मैं वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।